पिता का अनुशासन न मिले तो बच्चे मतलब दूसरे राह पकड़ लेते हैं, गलत मार्ग को चयन कर लेते हैं। चाणक्य ने कहा, फिर से मैं कहूंगा, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। माता शत्रु भी है, पिता वैरी भी है। हम कहें कि माता पिता महान है, लेकिन शत्रु भी है, बच्चों के लिए बैरी भी है। बोले कब? बोले ये न बालो न पाठितः। अगर अपने बच्चों को माता पिता शिक्षा से विमुख वंचित रखता है, उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रयास नहीं करता है, नहीं करवाता है, अगर कोशिश ना करे माता पिता कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे सज्जन बने, केवल भरण पोषण पेट भरने का काम करे, तो कहते हैं वो माँ बाप शत्रु है, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ सुना है। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को आईपीएस यूपीएस कुछ भी बनाइए, कलेक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, नहीं, कम से कम इतना जरूर बनाना मेरे माँ बाप कि आपके बच्चे कभी अच्छे व्यक्तियों के बीच में बैठ करके दो शब्द बोल सके और सुन सके। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर के और खूब पैसा कमाए, नहीं, पैसा तो दुनिया कमा रही है, कुछ हाँ इस तरह से हो, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के लिए, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए उसका शिक्षा नीति कहती है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन ही सर्वप्रथम धन। मैं ये विशेष एक कॉन्सेप्ट है कि मैं ये विद्यार्थी जीवन के लिए, क्योंकि माता पिता तो अपने उम्र पर है, धीरे धीरे वो उनकी उम्र चली जाएगी, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से बेहतर हो। हम दूसरे को अपने से छोटा मानते हैं। हम जब परिश्रम, नहीं, बुद्धिजीवी होना अलग बात है, श्रमजीवी होना भी एक अलग बात है। अगर कोई बुद्धिजीवी है, श्रमजीवी है, समझिए कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा है। वो नहीं चाहता कि हम झाड़ू लगाए, नहीं चाहता कि हम कुछ मेहनत करें, सोचता है मेरे पास सारा कुछ है। वो श्रमजीवी नहीं बनना चाहता है, जिसके कारण वो शरीरों में अपना खुद ही अनेकों बीमारियों को पैदा करके और बंद करके रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग करते थे, योगा करते थे, इसीलिए शरीर को मेहनत तपाइए। सोना जितना तपता है उतना ही चमकेगा। देखिए हर एक व्यक्ति हमें छोटा लगती है, पता है आपको? हर एक व्यक्ति हमें छोटी कब तो, मुझसे दूर से देखे तो या गुरूर से देखे तो, या हम उसे दूर से देख रहे हैं तो छोटा लगेगा, या हम गुरूर यानी अहंकार से देख रहे हैं तो हमसे वो छोटा है। जीवन में 3 बात हमेशा याद रखिए बंधुओं, हमेशा 3 बातों को याद रखिए, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। अभी मैं कथा बोलूंगा, जिसे बताऊंगा प्रतीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है, समीक्षा क्या है। प्रतीक्षा हमेशा अपने दोस्त मित्र, अपने आने वाले चीज को ज्यादा मत सोचिए, इस भौतिकवादियों में मत, भौतिकता को प्रतीक्षा मत करने का मौका दीजिए अपने आप को। प्रतीक्षा परमात्मा का करो। किसने किया था प्रतीक्षा? भगवान राम के लिए। आप लोग में से कोई बता सकते हैं क्या राम जी के लिए सबसे ज्यादा तपस्या और प्रतीक्षा किसने किया था? कोई बता सकते हैं? कोई बताइए। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए तो। कि ताली भी नहीं बजाएंगे? अरे हम कोई थोड़ी कह रहे हैं कि आप ला करके पंडित जी को 11 रुपया दे 21 रुपया दक्षिणा दीजिए, नहीं ना। ताली तो बजाना, बजाइए ना, अपना हाथ खाली है, बजाइए ताली। हाँ बोले जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो सबसे ज्यादा जीवन में अगर प्रतीक्षा रही है ना, तो वो माता सबरी का प्रतीक्षा रहा है। और सबरी मैया ने अपने पूरे जीवन को राम के लिए लगा दिया अंत समय में। कि रघुकुल नंदन कब आओ
जाओगे सबरी के दुआरिया, रामा रामा रटते रटते, अरे बीती रे उमरिया, रामा उम्र बीत गई सबरी की, लेकिन प्रतीक्षा में इतनी शक्ति होती है बंधुओं कि राम को स्वयं अपने अयोध्या छोड़ करके और राम को आना पड़ा सबरी के लिए। और एक बात और ध्यान से देखिएगा, आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, कोई जरूर कभी पूछेगा आपने राम कथा सुना था, आप कहेंगे हाँ, केवल बत्तीसी नहीं दिखाना, बोलना हाँ, जो पूछे जरूर डट कर जवाब दीजिए। राम जी वनवासी क्यों हुए पता आपको? अपना वन में मतलब अपना स्वराज्य छोड़ करके, अयोध्या जैसा भोग पदार्थ छोड़ करके क्यों गए वन में? कि सबरी बनवासी न होती न जो, प्रभु राम होना होते बनवासी। सबरी बनवासिनी अगर नहीं होती ना तो राम जी नहीं जाते, क्योंकि अगर आप गड्ढा करते हैं ना, इस बराबर समतल जमीन को गड्ढा कर देंगे तो बारिश की पानी स्वतः कहीं से भी आकर के उसमें रुकेगी, उसको लेकर बाल्टी से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती बंधुओं, वो स्वयं ही आ जाएगी। लेकिन जहां ऊंचा होगा ना, ऊंचा होगा वहां पर चाहे जितना बारिश हो जाए पानी रुकेगी नहीं। अपने आप को ऊंचा, पर्वत कठोर तत्व, धरती नमी है, धरती विनम्र है, पर्वत कठोर है। तो प्रतीक्षा किसका करना चाहिए? अरे बोलिए, नहीं बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। देखिए इस संसार में जो जैसा करता है वैसा पाता, सब जानते हैं, जो जस कर रहे हैं सो तस फल चाखा। जैसे कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी परीक्षालय में, स्कूल में परीक्षा देता है तो गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, एग्जामिनर को पता है, वो देख रहे हैं, उसमें टीचर जो है वो घूम घूम कर देख रहे हैं कि गलत लिख रहा है कि सही, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, घूम घूम कर देखते हैं कि आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, उसमें आलतू फालतू कुछ भी लिख दीजिए, वो बोल नहीं सकता है, बोलेगा नहीं। आप चाहे जो अच्छा लिखे चाहे गलत, वो तो जब रुझान आएगी, जब उसका निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा, तो स्वयं ही बता देगा कि आपने अच्छा लिखा है कि गलत लिखा है। तो भगवान सब देख रहे हैं कि आप अच्छे कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे ना, तब आपको सब कुछ गिनाएंगे कि आपने ये किया, आपने वो किया। तो प्रतीक्षा सबरी का होना चाहिए, परमात्मा का, परमात्मा का। दूसरी बात, समीक्षा खुद का हो। हम खुद समीक्षा करें कि हमें क्या करना है। प्रतीक्षा परमात्मा का, समीक्षा खुद का, और परीक्षा संसार का लीजिए। परीक्षा संसार का लीजिए कि कौन कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, क्या उचित है अथवा क्या अनुचित है, इसका निर्णय आप आंखों से देखिए, परीक्षा लीजिए। परीक्षा कभी परमात्मा का मत लीजिएगा बंधुओं। सती मैया ने भगवान को परीक्षा लेने गई, जल करके भस्म होना पड़ा था। जब भगवान नहीं बचे तो हम कौन से खेत के मूल्य है भाई। पत्नी, अब कई लोग कहते हैं ना कि पत्नी पत्नी पत्नी, पत्नी है क्या हो? पत्नी पहले तो पत्नी नहीं था, पत्नी पहले नहीं था, पहले पत्नी नहीं कहते थे लोग। जैसे महाराज दशरथ के 3 रानियां, राजा महाराज की रानियां हुआ करती थी। पत्नी, एक लोग तो कहते हैं पत्नी 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 जो रहे हमेशा तनी तनी और खत्म कर दे अपने पति के पॉकेट की सारी मनी, वो है पत्नी। हमने कहा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं। पत्नी वो होना चाहिए, पत्नी किसका नाम है? जो पति के पतन होने से बचा ले, वो पत्नी होती है। पति को मतलब अपने पति के पतनता से जो बचा ले, ये नहीं कि पुल पर खड़ा कर दे और धक्का दे जाओ हम और चले जाओ। एक अंग्रेज भारत आया और कहते अरे ये क्या देख रहा हूँ। अब अंग्रेजों की तो भाषा ही होती है अलग, वो इंग्लिश भी बोलेंगे तो इंग्लिश का बिल्कुल खिचड़ी बना देंगे।
खिचड़ी बना देंगे इंग्लिश को, बुझाइबे नहीं करेगा। तो वो आकर कहता देखो भारत में लोग मतलब हम लोग, उसने कहा कि हम लोग अपने बीवी का हाथ पकड़ के रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, हाथ पकड़े बाह पकड़े रहते हैं। भारत में पत्नी यहाँ पति वहाँ, कोई किसी मतलब है अपने, लेकिन किसी का हाथ पकड़ के चलते नहीं देखा है। अब देखिए आप इधर अब इधर देख लीजिए, इसीलिए हमने कहा कि एक साइड आप एक साइड आप। तो कोई पति पत्नी भारत में क्यों जुगनू भैया हाथ पकड़ के नहीं है, लेकिन विदेशों में हाथ पकड़ के। तो हम भारतवासियों ने जवाब दिया क्या कि भारत की पत्नी जब मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर रख लेती है तो वो जीवन जीती है उसी के साथ, मरती उसी के साथ। लेकिन विदेशों में हाथ पकड़े इसलिए रहते, पता नहीं कब छूट जाए, और छूटे तो फिर मिलवो नहीं करेगा, और छूटेगा तो उसके लिए कोई वो नहीं, फिर से होगा, हो गया फिर आएगा। शादी पर शादी, बाहर शादी, शादी है बर्बादी, सही कहा। लेकिन अपने भारत की महानता है। एक व्यक्ति के घर में आया मेहमान, एक व्यक्ति के घर में आया मेहमान, सुबह खिलाया, शाम को नहीं खिलाना चाहता, तो सोच रहा था शाम को ना खिलाए। तो अपने बच्चे से आकर के कहा देखो बेटा, हम मेहमान के साथ, हम मेहमान के साथ भोजन कर लिए हैं, अब जा रहे बात करेंगे, और बैठकर जब बात करते रहेंगे ना तो तुम आना और हमसे पूछना। क्या पिताजी? बोले ये पूछना कि पापा रात में भोजन क्या बनेगा, रात में भोजन क्या बनेगा, तब हम तुम्हें जवाब देंगे, बस इतना तुम्हें पूछना है बस। पिताजी मेहमान के साथ बैठकर दलान में बात कर रहे हैं, बीच ही में बेटा आया, कहा पिताजी भोजन रात में क्या बनेगा। पिताजी ने कहा भोजन रात में क्या बनेगा? अरे अभी भोजन किए रात में, राक्षस है जो रात अभी भी करे रात में भी करे, मतलब राक्षस है। अब मेहमान जी ने सोचा कि राक्षस होंगे तो करेंगे, अब रहेंगे भोजन, अब राक्षस होंगे तो हम बैठकर भोजन करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति के घर में एक मेहमान आया, उसने भी ऐसे ही किया, एक दिन भोजन कराया, दूसरा दिन भोजन नहीं कराना चाह रहा था, सोच रहा है कि बचाए। बहुत लोग होते हैं चाहते कि जितना जल्दी भागे। पहुना, बिहार में कहते पहुना, बेसी दिन नहीं रुकना चाहिए ससुरारी में, जान लीजिए। ससुरारी में रुकेंगे तो ससुरारी प्यारी ज्यादा नहीं होती है, एक दो दिन रुकेंगे ना, एक दिन पहुना और दूसरा दिन ठेहुना, मतलब एक दिन तो पाहुन पाहुन कह करके पहुना करके खूब पैर छुएंगे, खूब खिलाएंगे, एकदम दही खिचड़ी मतलब खूब खिलाएंगे, मालपुआ जलेबी। हाँ, दूसरे दिन ठेहुना मतलब घुटने छू के कहेंगे और कुटुम क्या हाल है, और तीसरे दिन केहुना, और चौथे दिन रहेंगे तो क्या दुर्दशा होगा। तो वो अगर चौथे दिन कोई रुके होंगे तो वो हाँ यही कहेंगे जाइए सब्जी लेकर के आइए तो बनेगा। तो वो मेहमान रुके घर में और भोजन किए। तो उस व्यक्ति ने कहा अपने पत्नी से, सुनो इसको भोजन नहीं करना, इसको भगाना है किसी तरह। कहा ना वो कैसे करेंगे? बोले काम करते हैं, हम तुमको डांटेंगे, फटकारेंगे, तुम रोना, लेकिन सही मत समझना, ये सब एक नौटंकी नाटक रहेगा, झूठा रहेगा सब। तो वो पाहुन मेहमान घर में रुके भोजन किए। दूसरे दिन सुबह ही पति पत्नी आपस में खूब लड़ने लगे, आपस में खूब भिड़े, खूब लड़ाई करने लगे। अब मेहमान जी ने देखा तो पत्नी क्या करे, आज हम भोजन नहीं बनाऊंगी, हाँ आज भोजन जाओ बनाओ और खाओ, आज हम नहीं बनाने वाले। तो मेहमान साहब सोचे जब इनके पतिदेव ही नहीं मिलेगा, पतिदेव को ही भोजन नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको तो निकलने में ही सही है। सो वो अपना झोला डंडा लिए निकलने लगे। जब निकल गए देखा तो पति देव ने कहे अरे अरे रोती क्यों हो, हम तो ऐसे ही प्यार से झगड़ा कर रहे थे, दूसरी बात ये सब नाटक था, भगाना था किसी तरह। मेहमान बहुत रुक करके भोजन करते, इतना खाता है एक थाली भात डाला, भगाना था, ये तो झूठा था, हम झूठे ही में लड़ाई की है। उधर से वो मेहमान सुन करके फिर से झोला डंडा लिए आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए और कहा हम भी कोई सच में थोड़ी गए थे, हम भी ऐसे गए थे जैसे आप लड़े वैसे हम घर से गए। तो ऐसे भी कुछ होते हैं। लेकिन परिवार में सुख शांति तभी रहेंगी
जब पति पत्नी में कोई क्लेश न होगा तब। क्योंकि पति पत्नी में कोई क्लेश हो जाता है तो एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा जब हो जाएगा ना तो बढ़ता ही जाएगा। ये ऐसा एक नियम है, ये कभी थोड़ा भी ना आए, इसके लिए एक दूसरे हमेशा समझिए। पत्नी हमेशा पति को समझे, पति हमेशा पत्नी को समझे। एक दूसरे पर विशेष इधर उधर करके खटपट करेंगे, आपके आने वाले बच्चे देखेंगे उसके मन में भी यही विकार आ जाएगी, यही समस्या आ जाएगी। क्योंकि वही घर के बच्चे सुखी होते हैं, वही बच्चे संस्कारवान होते हैं, जिनके माता पिता कभी लड़ते झगड़ते नहीं बल्कि आपस में बैठ करके संवाद से अपने समस्याओं का समाधान खोज करके और घर में प्रेम का आह्वान करते हैं। बोलिए जय श्री राम। आज तो ननद भौजाई तमाम प्रकार के झगड़े ही झगड़ा है, झगड़े का दुनिया है। लेकिन संवाद हमेशा समस्याओं का हल हुआ करती है, विवाद हमेशा समस्याओं का जन्मदाता हुआ करता है। हमेशा ध्यान रखिए। एक माँ 5 बच्चों को एक घर में रख सकती है, पालन पोषण करके रख सकती है, लेकिन वही 5 बच्चे हैं ना तो वो एक माँ को रखने में सक्षम नहीं हो, तकलीफ होता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया करते हैं। एक माँ के 2 बच्चे, कितने 2, दोनों बच्चों को माँ ने खूब पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया उनके लिए, जमीन दुकान मकान घोड़ा हाथी हम सब कुछ दिया। लेकिन वो बार बार कहता मेरे लिए किया ही क्या है, कुछ नहीं, बस खाया और हमें खिलाया और कुछ नहीं, सब कुछ किया। लेकिन वो क्या कहता है, कुछ भी नहीं किया। ऐसी औलाद से तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। बड़ा हो गया, दोनों की शादी हो गई और दोनों की बीवी आई, आपस में क्या बात हुई कि पत्नी आई, आजकल पत्नी भी आती है ना तो बने बनाए घर को कभी कभी उजाड़ दिया करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर को बसाने वाली होती है पत्नी, लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी हमेशा बसाती और बचती है। लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, हमेशा सर्वत्र एक भाव से उपस्थित रहती है। ये झगड़ा कलह तो ये नहीं काम। तो दोनों ने अपने अपने पति को किस तरह से मोह माया जाल में फंसाया कि दोनों ने कहा कि माता जी को हम नहीं रखेंगे, तू रखेगा। उसने कहा हम क्यों रखे, तू रखो। दोनों में जब विवाद हुआ तो गांव के लोगों ने पंचायत बैठाया, कहा कि 15 दिन तुम रखो, 15 दिन वो रखे, छोटा रखे। क्या करें, 15 दिन बड़का भैया रखिए, छोटका भैया 15 दिन। जरा सोचिए, हर महीना क्या 30 दिन का होता है क्या? कोई महीना 31 दिन का होता है, और वो 30 दिन तो बीत जाता है किसी तरह। माँ के 31वां दिन जब आता है तो वो कहता हम नहीं, वो कहता हम नहीं। तो वो मंदिर में भटकती है, कभी गुरुद्वारे में जाती है, कभी भीख मांगती है। ये दुर्दशा है। आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं, कहीं और का नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला है, उसी के समीप एक कार्यक्रम में गए थे। वही बुढ़िया माता आई कथा सुनने, सब चले गए, वो बैठी रही। मैंने पूछा कि माँ क्या हुआ है? आपको मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आती हो रोती रहती हो, कुछ नहीं रोती रहती हो, क्या कोई तकलीफ है बताओ? बता नहीं रही थी। मैंने बार बार पूछा तो बताती है कि ये घटना है मेरे साथ। और मैंने फिर उनका कुछ, तो ये समस्याएं हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उस दिल को नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना।
पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, अपना ही दूध पिलाया, बंदे जब जब तू रोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, अपना ही दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उस दिल को नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उस दिल का नहीं दुखाना। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे मेरी माँ ने, लेकिन दुनिया का कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन माँ बाप का कर्ज उतार ही नहीं सकते हैं। हो सकता है पिता का कर्ज से मुक्त हो सकते हैं यत् किंचित, लेकिन माँ का कर्ज भगवान भी उड़ीड़ नहीं हो पाए हो। माँ का कर्ज से भगवान भी उड़ीड़ नहीं हो पाए। ओ दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उस दिल को नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एक बालक था, वो ज्यादा पढ़ लिख लिया था, ठीक है। उसने अपने माँ से आकर के पूछा, माँ ये कौन कहता है दुनिया वाले कि माँ के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हुआ होता है। ये कौन कहते हैं कि माँ के कर्ज कभी उतरता नहीं है? मैं माँ से कहा उस बच्चे ने कि मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ। माँ ने कहा अच्छा बेटा, तो इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी क्या हो सकती है, तो उतार ले। और फिर एक दिन माँ ने कहा उसका बेटा सो रहा था, उसके बच्चा सो रहा था, माँ भी सो रही थी, दोनों सो गए। माँ चुपके से गई, एक गिलास से पानी लेकर के आई और उस जो लड़का सो रहा था उसके बिस्तर पर यानी शरीर पर डाल दिया। उसने उठा, ठंडी के महीना उठा और कहा ये पानी किसने फेंका? माँ ने कहा कि बेटा गलती से तेरे लिए पानी लेकर के आ रहे, जो गलती से गिर गया माफ करना। कहा माँ आप भी नहीं, ये सब क्या सो रहे हैं? वो सोच कर शरीर फिर सो गया। माँ फिर आई गिलास पानी लेकर के और फिर कहा ऐसे ही किया और वो लड़का उठा, कहा माँ बड़ी बेवकूफ नजर आती हो, एक बार गलती होती है, ये बार बार ये तुम जानबूझकर कर रही हो ना, जानबूझ करके तो पानी डाल रही हो। तीसरे बार फिर माँ लाई, उसने हाथ उठा लिया मारने के लिए। उस माँ की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा यही अवस्था जब तू छोटा था, 6 महीने का था, 4 महीने का था, तू रात ठंडी हो या गर्मी, सर्द हो या धूप, तू रात में हमेशा शैया गीली करता था। हमेशा पता ही नहीं कब तू
बेड पे ही बाथरूम कर देता था, लेकिन उस जगह पे मैं सो करके तुम्हें अपने सूखे में सुलाया करती थी। उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गया। तो माँ के कर्ज से कोई मुक्ति नहीं हो पाता है। माँ बाप के स्वर्ग से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर दे माँ बाप की पूजा। अरे जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतना तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, ये तो कर्म है मेरी माँ का। अरे वरना मुझ में कोई बात नहीं है। माँ बाप के स्वर्ग से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बनते कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म का तू इस जग से चाहे तो मुक्ति पाले, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। और केवल माँ ही नहीं भाइयों बहनों, माँ ही नहीं पिता का भी बहुत बड़ा उपकार होता है। पिता के न रहने पर ना बड़ा कष्ट होता है। वो माँ की सिंदूर चली जाती है, उस बच्चे के ऊपर से बाप का साया चला जाता है, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन बाप के रहते ना उसके बच्चों पे कोई कभी आंच नहीं आने देता है। एक शेर का बच्चा नन्हा सा, उसको हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसे डर है कि ये तो बच्चा है, लेकिन इसका बड़ा जो सिंह इसकी माँ है ना, इसका बाप है ना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इस डर से अटैक नहीं करता है। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का कर्जा कोई भी चुका नहीं पाया, अपने माँ बाप की कर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा कोई भी चुका ना पाया, अपने माँ बाप की कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे तेरी, चाहे तो मुक्ति पाले, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका इस जग दिल उसका। बोलिए प्रेम नगर वाली दुर्गा मैया की, अपने अपने माता पिता की। जय हो। ये सृष्टि है ना, ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। ऋषि और कृषि प्रधान देश है। हमें साहित्य में पढ़ाया जाता है ऋषि किस लिए, क्योंकि राम जन्म लिए ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र के कामना से शुभ यज्ञ किसने कराया? श्रृंगी ऋषि। तो ऋषि के कारण उत्पन्न हुए कौन? रघुवंशी राम। और सीता मैया हल चलाने से जनक जी के यानी कृषि कार्य से सीता मैया उत्पन्न हुई। तो ऋषि से राम, कृषि से सीता, इसलिए अपना भारत भूमि हमेशा सीताराम के कारण है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद घंटी का निशान दबा करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो भजन
आपके पास पहुंचेगा और आप सुनेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल करण अर्जुन झा ब्रदर्स।